सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास कहते हैं माघ कृष्ण की चतुर्थी है, बस कहते हैं 10 दिन की बात बाकी है। 7-8 जगह आज की शुरुआत कर रहे हैं आपके पास। सबसे बहुत जरूरी बात, ये तो हर कोई कहता है कि जहां खुदाई होती है वहां तीर्थंकर प्रतिमाएं निकलती हैं, जैन प्रतिमाएं निकलती हैं बस। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि जब हमारी विरासतें यूं पड़ी होती हैं और जब सरकार हमारे इतिहास को, संस्कृति को मात्र 2650 साल कह देती है, तब बहुत बड़ी चिंता हो जाती है। आज आपको दिखाते हैं हम कहाँ से, तेलंगाना से, विकाराबाद जिले से, पुंदूर मंडल से, कंकल गांव में जो 10 सालों से 800 गांवों का चप्पा चप्पा छानकर विरासतों को, इतिहास को, संस्कृति को ढूंढते जा रहे हैं। उनके द्वारा, शिवमग रेड्डी जी के द्वारा, उनके द्वारा जो खोजा गया, उन्होंने 50 जैन प्रतिमाएं नहीं खोजी। उन्होंने वह बता दिया कि यहां पर एक समय पर जैनों का पूरा विशाल भंडार संस्कृति रही होगी। कहते हैं विशाल मंदिर तीर्थ रहे होंगे आज से 1000 से 1200 साल पूरे पूरे। राष्ट्रकूट समय के, चालुक्य समय के, उन्होंने उसको इतिहास को निकाल दिया। जहां पर सड़क के किनारे, मस्जिद के किनारे, पेड़ के नीचे इस तरह प्रतिमाएं पड़ी हैं कि देखकर हैरानगी हो जाती है कि हम आज कर क्या रहे हैं अपने संस्कृति का। चैनल महालक्ष्मी 2 बार अभी पिछले कुछ समय में तेलंगाना के विजिट किए। कुलचारम में किया था आपको मालूम, और उसके बाद हैदराबाद से होते हुए गए। सचमुच दक्षिण के अंदर जितनी विरासत संस्कृति आज आज़ादी के, सोच लीजिए आप, 77, 80, 76 सालों के बाद भी आज हम अपनी विरासतों को, इन 78वें साल में हम अपनी विरासत को, अपनी को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। बहुत बड़ी काम है। हम 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए के नए मंदिरों का निर्माण कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उससे बहुत अच्छी बात यह होगी अगर हम एक ऐसा फंड 100 करोड़ का बना दें जो अपने म्यूजियम के रूप में अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने, उसकी कोई चिंता नहीं है। किसको नहीं है कि हमारा, अरे जितना पुराना अतीत होगा कहते हैं उतनी पहचान मजबूत होगी, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं। देख रहे हैं, आप कुछ चित्र दिखा भी रहे हैं आपको। ये शिवमग रेड्डी जी ने पहचान के निकाले हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि यहीं पर गांव के अंदर, कंकल गांव के अंदर एक म्यूजियम बना के इनको स्थापित कर दिया जाए। हमारी संस्कृति इस तरह खोगी तो बाद में कोई शिव के रूप में, कोई किसी रूप में पहचान खो देगी, पता नहीं चलेगा। आज तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पारस प्रभु की प्रतिमा पेड़ के नीचे मिली थी, जिसमें ऊपर धड़ेन्द्र के फन गायब है। उन्होंने कहा थोड़ी खंडित प्रतिमा है, देख रहे हैं आप ऊपर से आप, महावीर स्वामी की प्रतिमा मिली। ऐसे 50 खंडित प्रतिमाएं आज इस कंकल गांव के अंदर। उन्होंने अब तक 10 सालों में 800 गांवों के अंदर ये दौरे की हैं। और वो हर बार कहते हैं कि जब मिलता है तो 90% जो इतिहास मिलता है वह केवल जैन संस्कृति का मिलता है। जब ऐसे मिलते हैं तो क्यों नहीं हम इसके बारे में कभी कोशिश करते हैं। आज सवाल यह कर रहे हैं, यह नहीं कि यहां पर कोई प्रतिमाएं मिली हैं, 50 प्रतिमाएं लगभग मिली हैं, एक बड़ा इतिहास का मंदिर रहा होगा। आज यह कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं अपने इस रूप में सरकार के भरोसे रहने की बजाय अपनी व्यवस्था करके, संपन्नता होते हुए, सब कुछ होते हुए, श्रेष्ठता होते हुए भी अपने म्यूजियम क्यों नहीं 4 दिशाओं में 4 स्थापित करते। इसके लिए हम साधुओं से, अपने संतों से अनुनय करेंगे, विनय करेंगे उनके चरणों में कि एक बार इसके लिए भी प्रयास कर लिया जाए, बाद में किसी संस्था को बना कर सौंप दिया जाए। क्योंकि यह ऐसी हमारी संस्कृति है, विरासत है, जो अच्छे अच्छे को सामने खड़ी होकर बता सकती है कि हमारा अतीत कितना सुंदर था, वैभवशाली था। नहीं बता पाते हम। प्लीज इंडिया फाउंडेशन के शिवनगी रेड्डी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं इस संस्कृति को निकालने के लिए, खंगालने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए कि तो धरा के ऊपर इस तरह मिलती है। सोचिए अंदर कितनी मजबूत विरासत यहां पर फलती है। क्या विशाल संस्कृति रही होगी यहां पर। इतिहास क्या कहता है हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हम इतिहास की बजाय अपने वर्तमान को अपने नाम से पुष्टि करने के लिए लगे रहते हैं। यहां जो ये विरासतें मिल रही हैं, ये बताया जाता है कि इस तरह से नष्ट होने को जैसे तैयार पड़ी हैं। शिवनगी रेड्डी जी ने अपील की है सरकार से कि यहाँ पर एक विशेष म्यूजियम बना दी जाए। और हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारी प्रतिमाएं हमारे संस्थानों में, हमारी जगह एक ऐसी जगह रखी जाए कि जहाँ पर जैन समाज चाहे सरकार के रूप में ट्रस्ट रहे, पर उसका नियंत्रण जैन समाज पर, जिससे हम इतिहास को सही लिख सकें। नहीं तो आज बदलने में, पोतने में, सिंदूर लगाने में, लाइनें खींचने में कभी भी किसको बदल दें पता नहीं चलता है। क्योंकि सरकार भी कहती है कि मात्र हम 2650 साल पुराने हैं। अभी आ रही है ना माँ की चतुर्दशी, हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की। विश्वास करिए, हमें तो आज यह कहने में भी डर नहीं लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिनाथ की प्रतिमा, आदिनाथ की संस्कृति जैन समाज से छीनने के लिए उसे 2650 साल का बता दिया है। क्योंकि पुराणों में
श्रवण प्रवणा की वैदिक परंपराओं में बहुत इतिहास है आदिनाथ जी का, तो क्यों नहीं उन्हें गोदी ले लिया जाएगा। कहीं ऐसी चाल तो नहीं है। हम तो यह कह रहे हैं अपनी विरासतों को, संस्कृति को पहचानने का बहुत बड़ा जरूरी वक्त आ गया है, समय आ गया है। अगर आप एक नया मंदिर बनाते हैं तो अपनी संस्कृति को, विरासत को, प्राचीनता को बचाने के लिए भी एक बड़ी पहल साथ कीजिए। और हाँ, बात करें कुंडलपुर, बात करें बड़े बाबा की, दर्शन करने तो आप बहुत बार गए होंगे, शायद ही जैन कोई होगा जो यहाँ नहीं गया हो। चाहे बड़े बाबा के दर्शन करने या बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा के समागम को देखने के लिए। जब यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ था ना, तब भी गए होंगे आप। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस रूप को आए कैसे। ये आसान नहीं था इनको लाना, पीछे से दिख नहीं रहे थे। और आचार्य श्री गुरुवर कह रहे थे, हे बाबा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, विनती करते रहे। वह इतिहास लिख रहे हैं क्योंकि आज 17 जनवरी है और वह दिन भी 17 जनवरी था। बस आज 2025 का है, तब 2006 का था। 19 साल पहले का वह दृष्टांत आज भी याद है और आप में से कईयों को पता नहीं होगा, इसलिए बता रहे हैं कि जहां पर सांप निकले थे, जहां पर मशीन ने उठना जेसीबी ने मना कर दिया था, तब हुआ क्या था एक बार देख लीजिए। आचार्य ऋषि जब बड़े बाबा के साथ मिल जाएं तो क्या करिश्मा होता है, जो इस पंचम काल में भी यहां पर 19 साल पहले दिखा था। हाँ, वह था दिन 2006 का, आज का 17 जनवरी का। सुबह से तैयारियां पूरी हो चुकी थी, हर तरफ जनमानस तैयार था। देख के हैरान था, बड़ी रुकावटें थी, सरकार की तो रुकावट थी, लोगों की रुकावट थी, पर आचार्य ऋषि के सामने लग रहा था कि अब एक जान कहते हैं हथेली पर थी। सारा पुण्य एक तरफ था, जरा सी कुछ हो जाए तो वह घटना देखकर, क्योंकि सरकार दिक्कत में थी, सरकार रोक रही थी, प्रशासन रोक रहा था, लोग रोक रहे थे, हर कोई विरोध करते। आचार्य ऋषि पढ़ रहे थे कि आज बड़े बाबा अपने आप बाहर आएंगे, पर मशीन ने चलना बंद कर दिया था, मशीन ने उठाना बंद। अरे मशीन कुछ नहीं कर पाई जब बड़े बाबा अपने ही वजन में बैठ गए थे। लोग पहुंचे, गुरुवर आदि सागर जी, आदिनाथ जी, आदि भगवान, ऋषभनाथ भगवान नहीं हिल रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, मशीन कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि इससे 10 गुना वजन वह रोज उठा लेती है। आचार्य ऋषि ने 1 सेकंड पल में ध्यान आंख बंद की और कहा कि उसकी ड्राइवर को बुला के लाओ। ड्राइवर आया, महाराज जी के सामने नतमस्तक हो गया। महाराज जी ने कहा, क्या हो रहा है ये? गुरुवर बोलते रहे कि तुमने क्या करा है? कहता, मैं सब कुछ जोर लगा चुका, आज तक जिंदगी में नहीं देखा कि इतनी आसानी से उठने वाली प्रतिमा क्यों नहीं उठ रही है। उन्होंने कहा, तुम मांस खाते हो, अभक्ष्य खाते हो। हाँ महाराज जी। उसने आंखें नीचे कर ली तो महाराज जी ने, गुरुवर ने यही कहा, प्रण लिया, अभी जाके प्रतिमा ने हाथ जोड़ के प्रण लो, मैं आज से अभी से उसका त्याग करता हूं। बस इतना ही तो कहा था। कहते हैं वह प्रतिमा जो हिल नहीं रही थी, वह जैसे अपने आप चलना शुरू हो गई थी। अविश्वसनीय बात थी। आपको विश्वास नहीं होगा, 1500 से ज़्यादा साल से प्राचीन प्रतिमा वहाँ पर अंदर थी। जब बाहर आई तो पता है नीचे क्या था? विश्वास नहीं होगा, जिंदा सर्प निकले, स्वर्ण रंग के और चांदी रंग के, और वह भी गजब के थे। जैसे ही उनको उठा के एक तरफ रखते ही जहाँ रखते, उसके बाद दिखते नहीं थे। यानी कहाँ जा रहे हैं? एकदम गायब। एक नहीं अनेक निकले, उसका एक चित्र आपको दिखा रहे हैं। इतना विश्वास, लोग हैरान थे कि ऐसे उसके नीचे जैसे रक्षक के रूप में आज भी वहां पर थे। और पर जब उनको उठाते थे, लेकिन वह रखते थे उस तरफ, दिखते नहीं थे। अकाल्पनिक बात थी, पर आंखों देखी साथ थी। हमने बताया ना, सरकार की तरफ से टांग थी, समाज के अलावा अन्य लोग विरोध में थे। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा, सरकार के साथ सब कुछ। और ये देखिएगा, सहज सागर जी और वीर सागर के साथ पूरी जैसे संघ यहाँ पर उनके रोकने के लिए, उनकी बात को समझाने के लिए यहाँ विराजमान था। यह वह दृश्य हैं जो आप में से कई नहीं देख पाए होंगे। आज उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज 17 जनवरी ही है, पर आज 2025। हाँ, उस समय आचार्य ऋषि ने क्या कहा था, सचमुच एक बार वह भी कह रहे थे, बाबा आपने हमें बुला तो लिया है, अब बाहर आना आपको होगा, हमें दर्शन नहीं दोगे? उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो उस समय की थी। आज आपको एक बार फिर 19 साल बाद वही सुना देते हैं, उनके मुख का, उनके मुख से, उनकी आवाज़ में। सुने जरा। बड़े बाबा को दर्शन करना बहुत ही कठिन था। हमने भी कई बार अनुभव किए। बड़े बाबा हमें तो बहुत दूर से बुलाया, निकट से नहीं है तो कम से कम स्पष्ट रूप से आपका दर्शन तो हो जाए। हमने कहा, भगवान आप स्वयं ही बाहर चलो। नहीं समझे, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं। बड़े बाबा को बाहर ले आना ये और कसरत नहीं है,
यहाँ तो चलेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। जनता ने कहा ये तो संभव ही नहीं। जब भगवान को जब सब कुछ संभव हो गया है, अपने आप को बाहर निकालने का या निकलने का विहार तो करना है कि नहीं बड़े बाबा? तो विहार तो करो। आपके विहार की प्रतीक्षा में जनता खड़ी है। एक बार बाहर आ गए और फिर क्या कहना था। ऊपर से भी बरसने लगा, नीचे से भी बरसने लगा, बीच में से आंखों में से भी बरसने लगा। ऐसे भक्त के वशीभूत कभी कभी भगवान भी हो जाते हैं। और ये निश्चित है हम भगवान के वशीभूत होना चाहते हैं। प्रदेश में ही ना वहीं की बात कर रहे हैं, आचार्य श्री की भी जोड़ रहे हैं बात में। देखिए क्या क्या संगम होता है। लोग प्रयागराज में संगम देखने गए हैं, महाकुंभ देखने गए, हम तो यहाँ बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में से हमें राजनीति से मतलब नहीं है, पर राजनीति में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हमसे मतलब है। हाँ, वहाँ पर अपने जिलाध्यक्षों का भी फेरबदल की चल रही है। राजनीति हमें उससे मतलब नहीं है, पर राजनीति में क्यों बात कर रहे हैं? टीकमगढ़ जिले की क्यों बात कर रहे हैं? अमित गुना जी यहाँ पर जिलाध्यक्ष उनके खैर परसों तक थे, आज थे हो जाएंगे क्योंकि पूर्व हो गए। अब बड़ा गजब की बात है, हमारे यहाँ संत आचार्य पद लेने के बाद अरिहंत तीर्थंकर बनते हैं, पर यहाँ हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक सब पूर्व हो जाते हैं। खैर हाँ, पूर्व जिलाध्यक्ष अमित गुना देख रहे हैं ये, उनकी विदाई की गई तो उन्हें पता है भेंट में क्या किया? आचार्य श्री का चित्र दिया गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी गाँव के अंदर, शहर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर ये पहली बार शायद देखा गया कि जब उनकी विदाई में उनके साथ में उनको विदाई दी गई तो गुरुवर के चित्र के साथ दी गई। क्यों, कैसे, क्या, ये तो नहीं मालूम। हाँ, कैसे दी गई देख रहे हैं आप, क्यों दी गई आप जानते होंगे, कब दी गई बुधवार शाम की बात है। आजकल पंचकिराणों का दौर चल रहा है। कहते हैं पाषाण को भगवान बनाया जा रहा है, पर एक इंसान को हम अच्छे इंसान बनकर बन पाएंगे इसका इंतजार हो रहा है। दिखा रहे हैं आपको ये पंचकिराण छिंदवाड़ा से आज आपके पास, कई देख चुके हैं आप, कल भी दिखाए थे, परसों भी दिखाए थे, बार बार आते हैं, पर आज आपको छिंदवाड़ा से हैं। गुरुवर के शिष्य, आज गुरुवर से जैसे एक बहुत बड़ा संजोग जुड़ा हुआ है। और आचार्य समय सागर जी के आज्ञानुवर्ती मुनिषी प्रसाद सागर जी, मुनिषी पदम सागर जी, मुनिषी शीतल सागर जी, तीनों संतों के सानिध्य में यह छिंदवाड़ा का पंचकिराण का आपको गर्भ कल्याण के दर्शन दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये 16 तारीख को यह शुरुआत हुई थी गर्भ कल्याण की। जन्म और तप की बात है, जन्म की आज शुरुआत हो गई, तप की कल बात होगी। पर पंचकल्याणों में जाके हम कोई पात्र बनते हैं तो कहते हैं उस तरह के भावों को अंदर लाते हैं। कहते हैं आचरण जरूरी है, एक कदम आगे बढ़ाना जीवन में बहुत जरूरी है। दिखा रहे दृश्य वो पंचकल्याण को, पाषाण को भगवान बनाने के नहीं, आप अच्छे इंसान बनने के लिए हमारी भी तैयारी कुछ होनी ही चाहिए इनके साथ। फिर मिलेंगे, कल कुछ बात करेंगे। वो जो शुल्लक जी है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं, कहाँ क्या पहुँच रहे हैं, हर जगह वसूली लगातार जारी है। और उधर उनके गुरु कहते हैं कि उन्हें कपड़े बना के ऐसे बना पहनाओ कपड़े कि दोबारा उतारने की कोशिश न कर पाए। पर क्या है, कल करेंगे बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ।